ये कहानी है भारत देश के प्रत्येक गांव के हर उस किसान वर्ग की जो अभी भी दूसरे किसानों की अपेक्षा मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस छोटी सी कहानी में एक किसान के जीवन की वो व्यथा है जिसमें वह हार कर मृत्यु को स्वीकार करता है। ऐसे कई किरदार जो किसान के संघर्ष को मजबूत बनाते हैं, किसी बीमार पिता के पुत्र को आर्थिक व सामाजिक बोझ के तले दबकर जीने की कला को बताते हैं। किसान खुश होता है जब उसकी फसल लहलाती है, हरे भरे खेत होते हैं, लेकिन जब उसकी खुशी, उसकी दौलत, उसकी फसल उसके सामने सूख जाए, वह सहन नहीं करता। परिवार से परे उसको उसका दुख डुबो देता है। तो लीजिए, पेश है वास्तविक घटना पर आधारित एक किसान के संघर्ष की कहानी। राम राम काका जी। राम 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 राम। और जान गए पिताजी तबीयत पानी? पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है, बीमार चल रहे बात। तो इस साल बरसात ज्यादा होगा, वो यूँ फसलें पहली चौमासाल तो खत्म होगी और फसलों से ना कहीं पिलावे लगाओ बेचारी बरस नेर तालाब में देगी वजू मगरमच्छ आई है तालाब में, ये वजू कोई नेर खोल ले लिया। पियाड़ा है वे तो आदमी मोटरों इंजनों पिला रहा है। अपना जान का गरीब आदमी है तो नहर पर ही निर्भर है, तो नहर छूटे थी फसल ने पिलावे ना बल्कि गाँव का लार लाग गया। गाँव का तो लार लाग को सुनाने को नहीं, क्योंकि अगर पिलाई हो रही है तो ये कहना लार लागी कुछ ना कुछ तो कह रहा और मैं चालू तो डॉक्टर साहब आ रहा है। राम राम। गांव वाले बोल रहे हैं इस बार कोई भी किसान भाई खेतों को पानी नहीं दे रहा तालाब से। क्या सुविधा नहीं आ रही है गाँव वालों पानी के साथ बड़े बड़े मगरमच्छ लेके आए। फसल को कौन फुलावा। आप परेशान मत हो, मैं ताऊजी से वो बिजली की मोटर से बात करूंगा, वो हमें खेतों को पानी पिलाने देंगे। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम गोविंद। क्या हुआ पिताजी को? पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है, देखो ना। तबीयत खराब चल रही है। राम राम बाबूजी। बाबूजी क्या हुआ? क्या हुआ बाबूजी? परेशानी आ रही है साथी से हाथ नहीं आ रहा है। नहीं आ रही है। देखो ना डॉक्टर साहब, कितने दिन हो गए। कौन दिन हो गया। लंबी सांस लो। बीड़ी बीड़ी पीते हो? नहीं पीते। बीड़ी में दे छोड़ा बीड़ी में दे दिया। इनकी आज खांसी को देखो ना डॉक्टर साहब, इनका परमानेंट कितने दिनों से हो रही है इनको? 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन से चल रही है लगातार। हो जाओ। इस दवाई से ठीक तो हो जाएंगी ना? बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे साहब। कल वापस इंजेक्शन लगाना इनके। जल्दी चला शीश में लगा देगा डॉक्टर को। हो जाओ तो ठीक हो जाएंगे। अरे दर्द कर रहा अरे घोड़े तो मैंने दर्द ही ना हुआ। हो जाएगी बाबू, ठीक हो जाएंगे। दर्द ही ना हुआ घोड़े हो तो दवाई से मेरे बाबू जी ठीक तो हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सर। राम राम डॉक्टर साहब। हो जाएंगे ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ओके सर, कल आऊंगा मैं वापस चेक करने। राम राम बेटा, राम राम। कहते जाएगा। हाँ काका जी।
सारे गांव वाले परेशान हैं और पिताजी भी परेशान हैं। वो बोल रहे हैं कि ताऊजी की मोटर से अगर फसलों को पानी मिल जाए तो वो सूख रही है तो थोड़ी राहत मिल जाएगी, हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। यानी हमारे खुद कई बढ़ रही मैं वजह ताऊजी थोड़े घर में हालत भी सही बोलना, पिताजी बीमार है, इस बार फसल बढ़िया हो जाए तो मेरे को इलाज करवा दी। पूरा गाँव में पानी बोलना ना खुद कई बढ़ रही है। इतना पानी है, इतनी उम्मीदें लेकर मैं ताऊजी के पास आया। इनके पास इंजन है, इनके पास मोटर है, फिर भी इन्होंने मना कर दिया। मेरी सारी उम्मीदें टूट गई। कैसे हो? अब ठीक है। तो तालाब की नहर तो कोई खोल नहीं रहा अबकी बार गाँव वाले, और मेरी फसल की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। अरे यार गोविंद भाई, अब की बार सारे किसान भाई परेशान हैं। ताऊजी से बात किया उनकी बिजली वाली मोटर से पानी पिलाने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर बिजली का बिल बन सकता है तो खेतों को पानी पिला दे। और आपको पता है मेरे पिताजी बीमार है और घर की हालत, तो मैं कैसे बिल दूंगा? गोविंद भाई आप परेशान मत हो, हम किसान घर में जन्म लिए, हमें ये सारी चीजें सहन करनी होगी। हम किसान हैं। देखो रोम तो आप हिम्मत मत हारो, हम आपके साथ हैं। पिताजी भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप ऐसा मत करो। हम किसान हैं, हम ये चीज सहन कर सकते हैं, इसलिए भगवान ने हमें इस घर में जन्म दिया है। आप हिम्मत रखो यार। क्या करूँगा? हिम्मत रखो यार, आप हिम्मत मत हारो यार। देखो हम सभी आपके साथ है यार। कैसे बैठे हो अकेले? क्या बताऊं तुझे भाई, मेरी फसल की हालत मुझसे देखी नहीं जाती है। जिनके पास मोटर है, इंजन है, उनकी फसल को देख और हमारी फसल को देख। क्या करें, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। मेरी खुद की फसल जल रही है, क्या कर सकते हैं? ठीक है भाई, इतना परेशान मत हो, मैं चलता हूँ। ये सूखती हुई फसल मुझसे देखी नहीं जा रही, मैं जीते जी मर रहा हूँ। अरे वो कौन जा रहा है? ये क्या कर रहा है गोविंद भाई? मुझे मरने दे यार भाई, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ।
तालाब से कोई नहर नहीं खोल रहा है और मेरे घर की स्थिति बहुत खराब है, फसल को पानी नहीं मिला तो वो सारी फसल खराब हो जाएगी, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। तो अपने पिताजी के बारे में तो सोच एक बार। क्या करूँ बता तू ही, तालाब से कोई नहर नहीं खोल रहा है, मेरे घर की स्थिति तुझे पता है, पिताजी बीमार है, अगर वो फसल बर्बाद हो गई तो मैं जीकर क्या करूँगा। ऐसा मत करे यार, हम सब साथ में मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे, गाँव वालों को लेकर आते अभी मोरी खुलवाएंगे हम। कुछ नहीं होगा, जिनके पास मोटर है उन्होंने भी मना कर दिया ताऊ जी ने, अब क्या करें हम, करें तो क्या करें। हम बुला कर लाएंगे गाँव वालों को, साथ में खोल लेंगे, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, हम अभी लेकर आते हैं गाँव वालों को। हे भगवान, भले ही तालाब में मगरमच्छ हो, मैं इसमें कूदकर या तो नहर खोलूँगा या आज मर जाऊँगा। आखिर में वह विलीन हो जाता है पंच तत्वों में। सरकार फिर भी उनकी नहीं सुनती। वह आज भी भगवान को कोसता है और कहता है, मार दिया समय की मार ने, मार रहा भगवान तू, जीते जी मर जाता हूँ क्योंकि मैं किसान हूँ। मैं किसान हूँ, दुख दर्द में सहता हूँ, देश का पेट भरने के लिए भूखा मैं रहता हूँ। कहता हूँ मजबूर होकर, रोक दे तेरा ये कहर। अच्छा लगता क्या तुझे जब पीता हूँ मैं जहर, अच्छा लगता क्या तुझे जब पीता हूँ मैं जहर।